रोटी जली हुई दी जाती है आपको? कच्ची रोटी देते हैं ना? कल हमारे है ना खाने में कीड़ा निकला था, तो हम आंटी जी के पास गए। आंटी जी बोल रहे थे कि मैं मिर्ची दे दूँ, मिर्ची में खा लेना कि वो कीड़ा डोल दो। बहुत अच्छा मैडम ने आज तक हमारे साथ गलत बिहेव नहीं करा है। अनुसूचित जाति की छात्राओं को दिया जा रहा है घटिया किस्म का भोजन। विद्यार्थी परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन। श्री राम कॉलोनी स्थित छात्रावास में काफी लंबे समय से अनियमितताएं हो रही थी, जिसमें विभिन्न विषयों में लापरवाही बरती जा रही है एवं विद्यार्थी परिषद के कई बार आग्रह पर भी जिम्मेदार मौन है एवं सुध नहीं ले रहे थे। विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाते हुए कहा कि आदिम जाति कल्याण विभाग के इस छात्रावास में छात्राओं को भोजन काफी निम्न स्तर का मिलता है एवं उस भोजन में कीड़े पड़े एवं मरे हुए कीड़े पाए जाते हैं एवं उनको सही समय पर भोजन भी नहीं उपलब्ध होता है। उनका विद्यालय जाने का समय 10 बजे का है, परंतु उनको उस समय तक भोजन तैयार नहीं मिलता है एवं अगर वे भोजन करने के लिए रुक जाए तो उनकी वार्डन उन पर गलत तरीके से डांट लगाती है एवं दबाव बनाने का प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त वहां सफाई की भी उपयुक्त व्यवस्था नहीं है एवं पूरे कैंपस में कीड़ों का जमावड़ा है। वहां पर शौचालयों के दरवाजे भी नहीं है, न ही वहां पर छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की कोई व्यवस्था है एवं जो वार्डन वहां कार्यरत है वो ठीक तरीके से छात्राओं के साथ व्यवहार करती है, जिसकी जानकारी छात्राओं ने विद्यार्थी परिषद की बहनों से की थी, जिसके बाद कई बार बहनों ने जाकर वार्डन से चर्चा कर अवगत करवाया था, परंतु वहां कोई सुधार नहीं हुआ था। आज पुनः जब बहनों को सूचना मिली तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी मिलते ही नागदा तहसीलदार मुकेश सोनी मौके पर पहुंचे और छात्राओं से बात की, तब जाकर मामला शांत हुआ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आप धरने बैठे, क्या कारण है? यहाँ जो छात्रा है इन्हों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ये छात्राएं 10 बजे स्कूल जाती है, इन्हों का 10:30 बजे इन्हों को गेट में एंट्री लेनी है, इन्हों को 10 बजे खाने को देते हैं और इन्हों को 10:30 बजे यहाँ से निकल रही है और पहुंच रही है 11 बजे और ये सुन रही है डेली की डांट। लड़कियाँ, ये लड़कियाँ डेली की डांट सुन रही है और ये लड़कियाँ नहीं बता रही, ये बता रहे इन्हों के टीचर्स और प्लस इन्हों की खाने की प्रॉब्लम। कल भी उन्होंने कीड़े निकले और आज भी, आज का खाना है हमारे पास वीडियो है, वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और प्लस इन्हों की जो गर्ल्स प्रॉब्लम है उसके लिए भी कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पर। और यहाँ के मैंने सुना है कि टीचरों का और जो यहाँ पे वर्कर है उनका बिहेवियर इन्हों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। ये खाना मांगते हैं, इन्हों को डांट पड़ती है, ये इन्हों का अधिकार है, ये भीख नहीं मांग रहे किसी से, ये इन्हों का अधिकार है। और कुछ प्रॉब्लम है और बताओ जो भी प्रॉब्लम है। और इन्हों की कोचिंग, हर एक हॉस्टल में टीचर आते हैं पढ़ाने, यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं वहाँ पर भी टीचर आ रहे हैं, इन्हों का भी टीचर होना चाहिए। और ये बोल रहे हैं कि अभी हुआ है लेटर पास, इन्हों का टीचर होना चाहिए, ये इन्हों का अधिकार है ना? है ना? नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। एक बात बोलनी है, मैडम जो है इनका स्टाफ के प्रति तो जो व्यवहार है वो है, लड़कियों के प्रति भी इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। वो लड़कियां बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हमने देखा है हमारे छात्र भाई वो सब आज पहली बार इस छात्रावास में उन्होंने कदम रखा है। वो कभी नहीं आते, बाहर ही खड़े रहते। आज वो आए, केवल उन्होंने नॉर्मली समस्या पूछी, लेकिन मैडम का बिहेवियर बहुत ही गलत था। तो हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वो यहाँ की जो खाना बनाने वाली सारी आंटियां हैं उनसे इनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये हमसे इस तरह से बात कर रही है, तो इनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इनको हमने 4 से 5 बार जब भी हम इस छात्रावास में विजिट किया है, हमने इनको नॉर्मली सारी चीजें बोली है। मैडम कुछ चीजें होती है जो छात्राओं के लिए कंपलसरी होती है और आप उन पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए और करवाइए। लेकिन अब ये कहती है मैंने बोल दिया। सर, बोलना और एक उस चीज को प्रायोरिटी में लेकर काम करना, दोनों चीजों में बहुत अंतर होता है। अगर ये वो
कुछ जो समस्या है, जो बहुत जटिल समस्या है, अगर ये इस चीज को प्रायोरिटी में लेके काम करती तो साल भर के अंदर वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। ये देखिए, आप सामने देखिए, इतने मच्छर, उनके हॉस्टल्स में मच्छर, कल को लड़कियां बीमार होगी ये तो यहाँ से पहुंचा देंगी घर, तो घर वालों ने यहाँ किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ा है? सरकार उनका पूरा, अगर ये लोग SC/ST हॉस्टल्स में रह रही है तो सरकार इनका पूरा जो है, पूरा इनका जो आता है फंड वो उनको पूरा प्रोवाइड करती है, तो फिर ये उस हिसाब से इनको देती क्यों नहीं? 50 बच्चों के बीच में 5 लोगों जितना खाना निकालती है, ये हम अपनी आंखों से देख के गए। उसके बाद कहती है मैं अब भी आई हूँ, मैं अब भी आई हूँ, मैं अब भी आई हूँ। तो आप अब भी आए हो तो फिर जो छात्रावास में चल रहा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप यहाँ की प्रमुख हो। अब आप आगे क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जितनी भी छात्राएं बहनें बैठी हैं, इनकी जो जटिल समस्या है उनका जल्द से जल्द निराकरण हो। और सबसे पहली बात, मैडम अपना बिहेवियर सुधार। क्या नाम है मैडम का? नाम क्या है? तो मैडम संगीता शर्मा नाम है इनका, और अगर ये अपना बिहेवियर नहीं सुधारती है तो इनको यहाँ से भेज दिया जाए, किसी ऐसे इंसान को भेजें कि जो कि यहाँ पे इनका बिहेवियर भी अच्छा हो और वो अपनी ड्यूटी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाए। सेकंड चीज, भाई साहब एक चीज और बताना चाहती हूँ, इतनी सारी छात्राएं सब अपने घर से दूर रहती है, ये एक एप्लीकेशन लिख के जाती है। एप्लीकेशन ऑथराइज कैसे होती है कि अगर हम किसी प्रिंसिपल को देके जा रहे हैं कि सर हमको छुट्टी पे जाना, सर उस पर बाकायदा साइन करेंगे तो माना जाता है कि भैया ये टीचर के अंडर में है ये एप्लीकेशन और ये ऑथराइज हुई है। मैडम कहती है मैंने देख ली। सर देखना कोई समस्या, देखना कोई वो नहीं होता, आप उस पर बाकायदा साइन करो, बच्चे से बात करो किस चीज के लिए जा रहा। एक लड़की रहती है रवीना, इन्होंने कहा कि वो गई थी बाहर किसी काम से, लेकिन वो शादी में चली गई, तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? ना वो ये कहती है उसने एप्लीकेशन भी नहीं दी, तो जब उसने एप्लीकेशन नहीं दी तो आपने उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया। यहाँ के किसी भी बच्चे का मतलब इनके पास इनके पेरेंट्स का नंबर नहीं है, ये यही कहना चाहती है। बोले हमने उनके पेरेंट्स को फोन लगाया तो उनके पेरेंट्स को फोन नहीं लगा, तो इतनी सारी लड़कियां रह रही है तो इनको कल से कुछ होता है तो उनके पेरेंट्स का नंबर नहीं है इनके पास, किस हिसाब से हॉस्टल में एडमिशन ले रही है? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं निभाती। 4 बार तो मैं खुद आके यहाँ पे इनको बहुत अच्छे से समझा के गई हूँ। पहले मैंने छात्राओं से बात की है, फिर मैंने इन मैडम से बात की है। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल टीचर नहीं है ये, कि बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल इंसान है ये, बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम तरीके से नहीं निभाती। यहाँ पे जो अनाज आता है बच्चों के लिए, मैडम का कहना है कि कंट्रोल से ही ऐसा आता है, तो मेरे हिसाब से लगभग हम लोगों में से भी कई परिवार में जो BPL से ही सामान आता है। अगर उसमें अगर दंदूरे पड़ गए हैं चावल या गेहूं में, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ऐसे ही बना देंगे। अगर वो मैडम का कहना है साफ करते फिर पड़ जाते, तो फिर पड़ जाते तो उसको सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी। इसका मतलब ये तो नहीं फिर पड़ जाते तो हम वही कर दें, ठीक है। उसके बाद बच्चों के लिए जो दूध वगैरह यहाँ पे सुबह चाय बनती है, दूध भी मेरे हिसाब से सरकार पैसा इनको बराबर देती है, ऐसा नहीं कम दे रही है, सफिशिएंट सबके लिए आना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद बच्चे खुद कह रहे हैं कि दूध मतलब जो सुबह चाय बनती है बिल्कुल ऐसी बनती है पानी वाली, दूध जिसमें ना के बराबर होता है। तो तो कुछ नहीं है, बिकॉज मैडम बहुत अच्छा मैडम ने आज तक हमारे साथ गलत बिहेव नहीं करा है, मैडम बहुत अच्छे से रखती है। मैं 2 दिन प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ था खाने में? पता नहीं है, सब बोल रहे थे कि कीड़ा वगैरह आ गए। नहीं जली हुई रोटी आ रही, जलती हुई रोटी, रोटी जली हुई दी जाती है आपको? कच्ची रोटी देते हैं ना? मुझे ज्यादा सेकती दिन कम सेकते नहीं, ऐसे बना के पड़ा। क्या दिनचर्या क्या खाने की कितने बजे मिलता है? 10 बजे समय पे मिल जाता खाना? हैं? स्कूल जाने में लेट हो जाता है। बेटा बताओ क्या समस्या आपकी? खाने की सुबह क्या खाने में क्या वो लेट बनता है, इसलिए लेट बनता, फिर आप स्कूल जाने में लेट होता? फिर मैम चिल्लाते बस वो 4:30 और हमें पीछे बैठने पड़ता है सबसे। हाँ तो ये गलती मैम की नहीं है, दीदी आंटी जी की है, ये मैम थोड़ी ना बोलते हैं कि ये पीछे की गलती भी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलो बेटा बताओ। बोलो बताओ बेटा क्या समस्या? कल हमारे है ना खाने में कीड़ा निकला था, तो हम आंटी जी के पास गए, आंटी जी बोल रहे थे कि मैं मिर्ची दे दूँ, मिर्ची में खा लेना कि वो कीड़ा डोल दोगे, कि वो बाहर से तुम ले गए तो गिर गया होगा। मैंने भी सुना था रूम में से गिरा होगा तुम्हारे रूम में से हमारे रूम में कीड़ा मैडम एक काम बोलो ना दीदी, बताओ ना दीदी। 10 बजे सर ये बोल रहे 10:30 बजे मतलब स्कूल जाना लेता है, फिर हम थोड़ा लेट पहुंचते हैं, फिर मैडम ने चिल्ला के 10:30 मतलब हमें यहीं पे बच जाते हैं खाना खा के। सर चिल्लाते हैं हमें कि लेट क्यों आते हो, आने से आगे जगह नहीं मिलती है, 10 बजे
सुबह का है सर, मेनू में टाइम नहीं है। सुबह खाना 9:30 बजे कम्प्लीटली बन जाता है। ये नहाने धोने और तैयार होने में लेट हो जाता है। नहीं बनता है, 10 बजे। ये बनाने वाली भैया से पूछ लीजिए आप। बनाने वाला हमसे छात्रावास में विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया था, क्या था मामला? ये त्रिनेत्रिक छात्रावास है आदिम कल्याण विभाग का। उसके संबंध में सूचना मिली थी कि यहाँ कोई प्रदर्शन हो रहा था, तो मैं आया हूँ। तो छात्राओं ने भोजन के संबंध में विशेषकर अभी दाल में कुछ कीड़े वीड़े निकलने की शिकायत की थी। तो उसके संबंध में इन लोगों से बातचीत की और उनको हिदायत दी कि साफ़ सफाई अच्छे से रखें, और हम आगे से रेंडमली टीम बना के रेगुलर चेकिंग के लिए टीम भेजेंगे। अच्छा, उसके अलावा एक वाटर कूलर के लिए, वाटर कूलर ख़राब हो रहा है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए, पंखों के संबंध में, और लेट बाद टॉयलेट थोड़े से टूटे हुए थे तो उनके संबंध में शिकायत की। तो उन संबंध जो भी कार्रवाई करके सुधार किया जाएगा। सर, छात्राओं ने कहा कि भोजन भी समय पर नहीं मिल पाता है। हाँ, ये भी बोला है कि 9:30 बजे 10 बजे स्कूल जाना होता है और 9:30 पौने 10 बजे के आसपास खाना मिलता है, तो स्कूल जाने में लेट होते हैं। उसके संबंध में निर्देशित किया है कि 9 बजे बनाएंगे। तो सर, कोई लिखित नोटिस जारी करेंगे आप? ये बराबर में SDM सर की संज्ञान में सारी चीज़ें लाएंगे। अगर कुछ किसी को दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।